कोरोना महामारी ने बिछड़े हुए लोगों को एक कर दिया। नमस्कार, मैं मीत चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। कहा यह जाता है कि भारत एक ग्राम प्रधान देश है और यहाँ के 70% आबादी गांव में निवास करते हैं। शहरों की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से गांवों में जीवन जीना सीधा और सरल होता है। भारत के गांवों में ज़्यादातर कृषि और मजदूर ही निवास करते हैं और उनका मुख्य पेशा कृषि ही होता है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। लेकिन आधुनिकता के शिकार हो यहाँ के ग्रामीण और ख़ास करके युवा पीढ़ी खेतों में ना काम करने के चलते शहरों को पलायन कर जाते हैं और मजबूरन वहाँ पे कमा करके अपने परिवार वालों का भरण पोषण करते हैं। कोरोना महामारी के पहले जो नवाबों लोग कहा करते थे कि गाँवों में क्या रखा है, आज उनको भी इसी गाँव का याद आ रहा है और वो अपने गाँवों को रुख करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन चाह कर भी वो वापस नहीं आ सकते क्योंकि ट्रेन आसानी से मिलती नहीं और हवाई जहाज़ में उनके लिए सफ़र करना उतना आसान नहीं है। कोरोना महामारी से पहले गृह स्वामी या गृहिणी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, लेकिन कोरोना महामारी ने उन्हें भी अपने बच्चों को समय देने पे मजबूर कर दिया है। जो अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे राज्य या दूसरे महानगर में अभी रह रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि भले ही हम अपने जन्म स्थान पर रहते, यहाँ तो सब मोह माया है। वो तो अपने आप को भाग्यशाली ही मान रहे हैं जो लॉकडाउन के अंतराल अपने गांव आ चुके हैं। सबसे पहले वो गांव आकर के यही मूड बनाते हैं कि भले ही गांव में एक कमरा होता तो यहाँ पे आज रहने के लिए इतना फजीहतों का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग भी लॉकडाउन के बाद अपने गांव को वापस आए हैं, वो सर्वप्रथम इसी काम को पूरा करने के लिए लालायित हैं। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं, कोरोना महामारी ने हर एक वर्ग को नुकसान पहुंचाया है। हर एक वर्ग इससे प्रभावित हुआ है, चाहे वो व्यवसाय वर्ग के लोग हों या फिर किसान हों या फिर पढ़ने वाले बच्चे ही क्यों ना हों। मैं आपको पढ़ने वाले बच्चे पे कोरोना का किस प्रकार प्रभाव हुआ है वो हम बताते हैं। कोरोना महामारी के वजह से पिछले कई महीनों से खेल परिसर, पार्क आदि जगहों में ताला लटका हुआ है और इसका खामियाजा बच्चों को किस प्रकार भुगतना पड़ रहा है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। खेल परिसर बंद होने के वजह से बच्चे वहाँ पे अपने सखा संबंधियों से नहीं मिल पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक दूसरे से मिलने के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ता है, लेकिन दूसरी सच ये भी है कि बच्चे अगर कुछ दिन तक एक दूसरे से ना मिले तो उन्हें मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और ये बच्चे झेल भी रहे हैं। खेलने कूदने से बच्चों का ना ही सिर्फ शारीरिक विकास होता है बल्कि वो उत्साहित भी रहते हैं। पिछले कई महीनों से बच्चों में ये देखने को नहीं मिल रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में बच्चों पे इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठना चाहिए। कोरोना महामारी ने बदल दिया आम लोगों की ज़िंदगी। कोरोना महामारी के वजह से अर्थव्यवस्था पर किस तरह चोट पहुंचा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जीडीपी माइनस में चली गई है तो इसके साथ ही आम लोगों पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। गृहिणी हो, आम व्यक्ति हो या फिर एक छात्र ही क्यों ना हो, वो अपने कार्यशैली के समय सीमा भूल गए हैं। जब मैंने दिल्ली के गृहिणी से फ़ोन पर बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं कोरोना महामारी से पहले 9 बजे तक अपने बच्चों को तैयार कर स्कूल भेज दिया करती थी तो वही अपने पति को 10 बजे तक ऑफिस के लिए रवाना कर दिया करता था। लेकिन अब हमारे कार्यशैली पे इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अब तो दिन दिनांक और रात पता ही नहीं चलता। छात्र छात्राओं पे भी कोरोना महामारी का विपरीत प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के वजह से देश के तमाम शिक्षण संस्थान में ताला लटक गए। छात्र छात्रा चाह करके भी वो अपने शिक्षण संस्थान नहीं जा सकते हैं। कॉलेज और स्कूल के शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था तो किया गया, लेकिन छात्र छात्राओं का कहना है
जो साक्षात पढ़ाई में आनंद था वो ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं से बात किया तो उनका एक अलग ही समस्या थी। उनका कहना था कि शिक्षण संस्थानों के द्वारा हम लोगों को ऑनलाइन क्लास के लिए आदेश तो दे दिया गया, लेकिन वो तनिक सा भी नहीं सोचे कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क का भारी भरकम प्रॉब्लम रहता है। तो अभी हमने आपको कोरोना और लॉकडाउन के वजह से होने वाली परेशानियों से रूबरू करवाया। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि छात्र छात्राओं पे कोरोना और लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा है। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।